फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है या सेकंड टाइम इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वो इस चकाचौंध में आ जाता है और इस हाइप के चपेट में आके वो लाइन में लग जाता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है नए प्रोजेक्ट में। ये जो लाइनें लगी हैं पिछले दिनों प्रोजेक्ट्स में, उसमें इन्वेस्टमेंट करी है, उनसे आप पूछ भी सकते हैं या उनके साथ आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ज़्यादातर वो इन्वेस्टर होंगे जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की होगी या सेकंड टाइम इन्वेस्टमेंट की होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास भी बहुत बड़ी संख्या में लैंड बाय की जा रही है। तीसरे तरह का जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक्सटेंडेड गुड़गांव में, जिनको इस तरह की समझ ही नहीं है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उस प्रॉपर्टी का हमें कम से कम लोकेशन का पता रहना चाहिए, कम से कम वहां पे विजिट तो करके आए, कम से कम उस शहर का तो हमें पता रहे। हेलो फ्रेंड्स, PropertyLenDen.com चैनल पे मैं भूपेंद्र सहवाग आपका वेलकम करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि गुड़गांव रियल एस्टेट में इन्वेस्टर कहाँ जा रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आज की वीडियो में मैं वही आपको बताऊंगा। जिस तरह रियल एस्टेट में अलग अलग चीज़ें हैं, उसी तरह इन्वेस्टर भी अलग अलग है। सबके अपने अपने गोल है, सबके अपने अपने होराइजन है, किसको शॉर्ट टर्म रखनी है इन्वेस्टमेंट, किसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखनी है, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी सबका अलग अलग है। उस हिसाब से लोग अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम 4-5 तरह के जो इन्वेस्टर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि गुड़गांव का रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम न्यू लॉन्चेस से। आप लोगों ने देखा है न्यू लॉन्च कोई भी आता है जिसकी थोड़ी हाइप क्रिएट की जाती है, मतलब जिसके लिए EOI कलेक्शन किया जाता है, जिसके लिए लाइन लगाई जाती है। नया इन्वेस्टर जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है या सेकेंड टाइम इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वो इस चकाचौंध में आ जाता है और इस हाइप के चपेट में आके वो लाइन में लग जाता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है नए प्रोजेक्ट में। जी हाँ, जितने भी आपके आसपास इस तरह के लोग होंगे जिन्होंने ये जो लाइनें लगी हैं पिछले दिनों प्रोजेक्ट्स में, उसमें इन्वेस्टमेंट करी है, उनसे आप पूछ भी सकते हैं या उनके साथ आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ज़्यादातर वो इन्वेस्टर होंगे जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की होगी या सेकेंड टाइम इन्वेस्टमेंट की होगी। आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी है, तभी वो लाइनें लग रही हैं, तभी वो प्रोजेक्ट सेल हो रहे हैं। तो ये एक तरह का इन्वेस्टर तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे तरह के इन्वेस्टर पे। एक जो दूसरी कैटेगरी इन्वेस्टर की, अब उस पे बात कर लेते हैं। ये इन्वेस्टर क्या कर रहा है? ये इन्वेस्टर जो कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। एक जो ये इन्वेस्टर है वो गुड़गांव में ना तो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना हाई राइज अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है? ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है लैंड में। जी हाँ, और कौन सी लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आज भी ये उम्मीद है, ये होप है कि दिल्ली में जो मास्टर प्लान है वो पास होगा, लैंड पूलिंग पॉलिसी आएगी, तो दिल्ली का जो बाहरी दिल्ली का एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, लोगों ने बहुत मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर की हुई है एग्रीकल्चर लैंड में। तो एक इन्वेस्टर यहाँ पे जा रहा है, और इसी तरह का मिलता जुलता एक इन्वेस्टर जो जा रहा है वो जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास। जी हाँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास भी बहुत बड़ी संख्या में लैंड बाय की जा रही है। लोग दबा के लैंड बाय कर रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है, सस्ती मिल रही है, और पता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का फ्यूचर है, तो क्यों ना अभी उसमें इन्वेस्टमेंट कर ली जाए। ये इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर है जो अगले 10 साल 15 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं और उनको पता है कि हमें 10 से 15 साल बाद उसमें क्या रिटर्न मिलने वाला है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा समझदार या कहें कैटेगरी 2 का इन्वेस्टर है। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे तरह के इन्वेस्टर पे। तीसरे तरह का जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक्सटेंडेड गुड़गांव में। अब आपको लग रहा होगा कि एक्सटेंडेड गुड़गांव क्या है, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है पटौदी, फरूख नगर या रिलायंस की जो एमिटी सिटी है, ऐसी जगह पे। अगर आप पिछले 2 साल का रिटर्न देखेंगे इस एरिया में, तो गुड़गांव से ज़्यादा रिटर्न दिया है। ये इन्वेस्टर छोटा इन्वेस्टर है लेकिन समझदार इन्वेस्टर है। इन एरियाज़ में ये प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 3 तरह के इन्वेस्टर हो गए। एक और इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है उसमें जा रहा है। ये इन्वेस्टर कौन सा इन्वेस्टर है उस पर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो प्रॉपर्टी सेल करने पे जो गेन टैक्स होता है उससे बचने के लिए आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी या अगले 1 से 2 साल में जो प्रॉपर्टी कंप्लीशन होने वाली होती है उसमें जाना पड़ता है। तो ये जो समझदार इन्वेस्टर है ये इस तरह की रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जा रहा है, और साथ में यही इन्वेस्टर जो रेंटल ईल्ड चाहता है
तो वो उस तरह की प्रॉपर्टी में जा रहा है जिसमें उसको रेंटल ईल्ड भी मिल सके। एक इन्वेस्टर है जिसको पता है जो नए लॉन्चेस अभी आ रहे हैं कमर्शियल के, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, तो वो कमर्शियल में भी जा रहे हैं। पुराने जो कमर्शियल हैं उनको पता है उनका क्या हाल है, उस पर क्या लीजिंग आई है, तो उसको शायद वो कम ही हाथ लगा रहे हैं, वो नए लॉन्चेस में जा रहे हैं। अब एक और कैटेगरी इन्वेस्टर की, उस पर भी बात कर लेते हैं। मैंने कहा था आपको सारी कैटेगरी बताऊंगा इन्वेस्टर की, कौन कौन सा इन्वेस्टर किस तरफ जा रहा है, एक एक चीज़ बताऊंगा। एक इन्वेस्टर ऐसा है जो गुड़गांव में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसको पता है न्यू लॉन्चेस में जो प्राइस आ रहे हैं वो प्राइस थोड़े बढ़ के आ रहे हैं, थोड़े ज़्यादा प्राइस आ रहे हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। जब भी कोई नया लॉन्च आता है, जो पिछले लॉन्च होते हैं उससे वो 2-4 हज़ार रुपये महंगा ही उस प्रोजेक्ट को लेकर आता है, बढ़ा कर ही लेकर आता है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जिसको पता है कि हाँ उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ सही जाएगा, वो इन लाइनों में नहीं लगता, नए लॉन्चेस में वो नहीं जाता। हाँ, कई बार वो EY दे देता है, ट्राई कर लेता है, देख लेता है कि कुछ काम का मिलेगा, नहीं मिलता छोड़ देता है। वो देखता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी रीसेल बहुत अच्छी चल रही है। ऐसी प्रॉपर्टी आपको एक्सटेंशन पे भी मिल जाएगी, ऐसी प्रॉपर्टी आपको SPR पे भी मिल जाएगी, ऐसी प्रॉपर्टी आपको न्यू गुड़गांव से लेकर द्वारका एक्सप्रेस पे मिल जाएगी। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाते हैं और इनको पता है कि जिस प्राइस पे ये प्रॉपर्टी लॉन्च हुई थी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, उसका उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, उसका प्रीमियम भी देना पड़ेगा, लेकिन उनको पता है कि इस प्रॉपर्टी में रीसेल शुरू हो चुकी है, यानी अब इसमें रीसेल चलती रहेगी और नई प्रॉपर्टी में जो जा रहे हैं उनको अगले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल और हो सकता है 2 साल तक एग्जिट ना मिले। तो वो इन्वेस्टर इतना समझदार है, वो लाइन में नहीं लग रहा है और लाइन में लगने के बाद ना प्रॉपर्टी ले रहा है, क्योंकि उसको पता है लाइन में लगेगा तो 2 साल तक उसको वेट करना पड़ेगा, उसमें रीसेल पता नहीं कब स्टार्ट होगी। तो वो उस प्रॉपर्टी में, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जा रहा है जिसमें रीसेल स्टार्ट हो चुकी है। अगर वो उसमें प्रीमियम देता भी है, क्योंकि प्रॉपर्टी में रीसेल स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको अगले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में और हो सकता है 6 महीने में भी उसको वहाँ से एग्जिट मिल जाए। तो उसको पता है कि वहाँ से उसको एग्जिट मिल जाएगा, तो वो प्रीमियम दे के भी उस प्रॉपर्टी में एंट्री कर रहा है। तो ये जो इन्वेस्टर है, ये इस सारी कैटेगरी में सबसे समझदार इन्वेस्टर है। और थोड़ा सा अगर मैं ब्लंट शब्द यूज़ करूँ तो थोड़ा सा घाघी ये इन्वेस्टर है, लेकिन सबसे समझदार इन्वेस्टर यही है। तो आप इसमें से कौन सी कैटेगरी के इन्वेस्टर है, आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप एक समझदार इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, यहाँ पर मैं कोई प्रॉपर्टी सेल करने की बात नहीं करूँगा। आपका क्या पोर्टफोलियो, आप क्या होराइजन लेके चल रहे हैं, आपका बजट कितना है, आपको किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक समझदार इन्वेस्टर बनाने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हमारी पेड कंसल्टेंसी है, आप उसको ले सकते हैं और उस पेड कंसल्टेंसी को पे करके आप समझ सकते हैं कि आपको गुड़गांव में किस तरह की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है। कुछ थोड़े से इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको इस तरह की समझ ही नहीं है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उस प्रॉपर्टी का हमें कम से कम लोकेशन का पता रहना चाहिए, कम से कम वहाँ पे विजिट तो करके आए, कम से कम उस शहर का तो हमें पता रहे। आपको ये बताया जाता है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लीजिए, आप इधर भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, उधर भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आप पुणे में भी चले जाए, नागपुर में चले जाइए, आप सोनीपत, पानीपत चले जाइए, फरीदाबाद चले जाइए। आप ये सोच के देखिए कि जब अपॉर्चुनिटीज़ आपको गुड़गांव और उसके आसपास मिल जाएंगी तो आपको इन शहरों में जाने की ज़रूरत क्या है। हाँ, आपको ये थोड़ा लगता होगा कि टिकट साइज़ छोटा है, बट उसका फ्यूचर आपको पता है। आप जाके कभी विजिट करके आए, आप देख के आए कि वहाँ पर क्या है, क्या रिटर्न मिला है। तो एक इन्वेस्टर ये भी है जो डाइवर्सिफाई करने के लिए और छोटी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए दूसरे शहरों की तरफ रुख कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी जो पेड कंसल्टेंसी होगी उसमें हम आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको एडवाइस करेंगे, बताएंगे कि आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी ठीक हो सकती है। हम आपको जो आपके बजट में सूट करती है प्रॉपर्टी और जिस पर्पस से आप उस प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको एडवाइस करेंगे। स्क्रीन पे नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके हमारी पेड कंसल्टेंसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि हम क्यों पेड कंसल्टेंसी पे करें जब हमें YouTube पे या फिर हमें फ़ोन पे बहुत अच्छी एडवाइस मिल जाती है। तो मैं आपको बताऊं, उनमें से हम भी हैं। YouTube पे और जो फ़ोन पे सारे के सारे लोग सेल्स पिच मारते हैं, प्रॉपर्टी बेचना होती है। आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर एडवाइस चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। आपके कुछ हज़ार
आपके लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं, एक सही जगह आपकी इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। डिसीजन आपको लेना है, फैसला आपको करना है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कौन किस तरह से कर रहा है मैंने आपको बता दिया है। आपको भी एक समझदार इन्वेस्टर बनना है तो आप हमारी सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा, अगर आप एंड यूज़ के लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो उसमें आपको कैसे जाना है, आपको न्यू प्रॉपर्टी में जाना है, आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाना है, या फिर आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जाना है, वो भी हम आपको पेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी कंसल्टेंसी सर्विस सिर्फ इन्वेस्टर के लिए नहीं है, एंड यूज़र के लिए भी है। तो मैंने आपको आज गुड़गांव का पूरा खोल के बता दिया कि इन्वेस्टर कहाँ कहाँ पर किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो मैच्योर इन्वेस्टर है वो किधर जा रहा है, जो नया इन्वेस्टर है वो किधर जा रहा है। खैर, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से कभी ना कभी करनी होती है। जो अभी शुरुआत कर रहा है वो आने वाले टाइम में मैच्योर इन्वेस्टर हो जाएगा, जो मैच्योर है वो और ज़्यादा मैच्योर इन्वेस्टर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको एक आइडिया मिला होगा कि इन्वेस्टर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो कम्युनिटी है वो टेलीग्राम पर है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। उसमें हम रियल एस्टेट की अपडेट और हमारे पास कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटी, किसी तरह की कोई डिस्ट्रेस डील या नए प्रोजेक्ट्स की कोई इन्फॉर्मेशन आती है, हम वो सब चीज़ें उसमें शेयर करते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।